हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था। साथियों देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले या जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है। साथियों, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई या जो आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी कि एम्पियर ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि की अधिकतम गति किस माध्यम में जो है होती है। साथियों देखिए, ध्वनि की अधिकतम गति जो होती है यह होती है इस्पात में। इस्पात आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। तो साथियों देखिए, यह भारतीय संविधान के हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ऑप्शन नंबर बी पर दिएगा अनुच्छेद 17 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो साथियों देखिए, भारत का यह आदर्श वाक्य जो है यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर जो है सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू के संस्थापक कौन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीएचयू के संस्थापक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं आपका राइट आंसर होंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी किस वर्ष लड़ा गया था। साथियों देखिए, बैटल ऑफ प्लासी जो है यह बैटल ऑफ प्लासी यह लड़ा गया था 1557 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है 1757 में, सॉरी दोस्तों देखिए क्या है जो है 1757 में लड़ा गया था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1757, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को जो है जिंदा पीर जो है कहा जाता है। साथियों देखिए, जिंदा पीर कहा जाता है या जो है औरंगजेब को, यानी कि औरंगजेब आपको ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो आपका एग्ज़ाम जब तक जो है ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अगर आप हमारे एग्ज़ाम तक हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको जो है जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। साथियों गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी पर मुंबई दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस गुप्त सम्राट के दरबार का जो है हिस्सा थे। तो साथियों देखिए, नवरत्न जो थे यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के यह जो है दरबार के जो है हिस्सा थे, यानी ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है यह हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर 1921 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो साथियों देखिए, वह जो विटामिन जो जल में घुलनशील होता है यह हो जाएगा विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन यानी कि ट्रांसपायरेशन ऑफ जो वाटर किस ऊतक द्वारा होता है। तो साथियों देखिए पौधों में जल का परिवहन जो होता है, यह जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर जाइलम दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा भोजन का जो परिवहन होता है यह फ्लोएम द्वारा होता है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने जो है सर्वप्रथम आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। तो सर्वप्रथम निर्माण करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि मेंडलीफ ने। मेंडलीफ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है नील नदी का जो है वरदान यानी कि गिफ्ट ऑफ द नील नदी जो है नील नदी का वरदान किस देश को जो है कहा जाता है। तो साथियों देखिए ये जो नील नदी का वरदान कहा जाता है हमारे जो है मिस्र देश को, यानी कि मिस्र आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का जो है तारा कौन सा है। साथियों देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सूर्य। यह जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना जो है लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं आपको बता दूं सारे ही प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही हैं, और आने वाले संभावित प्रश्नों को भी इस वीडियो में रखा गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिए लोहे में जंग लगना यह जो है साथियों लोहे में जंग लगना जो है यह रासायनिक परिवर्तन की जो है अभिक्रिया है। तो रासायनिक परिवर्तन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत ओजोन लेयर जो है यह किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो साथियों देखिए यह जो है यह पाई जाती है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है। तो समताप मंडल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्यान दीजिए क्या है प्रश्न की राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डेज कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह मनाया जाता है साथियों 25 जनवरी को। 25 जनवरी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद करते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जो है यह लोकटक झील लोकटक लेक जो है स्थित है। तो साथियों देखिए भारत का वह राज्य हो जाएगा आपका वह जो है आपका राज्य हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों देखिए इसका निर्माण करवाने वाले जो है यह हो जाएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है साथियों आपके लिए। देखिए भारत में पहली बार जो है यह रेलगाड़ी जो चली थी 1853 में चली थी, ऑप्शन नंबर का ए 1853 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किस वर्ष हुआ। तो साथियों देखिए भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था यह हुआ था 1951 में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर 1951 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। साथियों देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह हो जाएगा आपका नाभिकीय संलयन आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है देखिए जो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। साथियों देखिए बुलंद दरवाजा के निर्माण करवाने वाले जो है व्यक्ति हो जाएंगे आपके अकबर, यानी कि अकबर ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बुलंद दरवाजा के निर्माण करता है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र कहानियों के लेखक
कौन है? तो साथियों देखिए पंचतंत्र जो है कहानियों के लेखक या जो है हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस को देखने के लिए। देखिए यह जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो है आरबीआई का मुख्यालय जो है यह मुंबई में स्थित है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया मुंबई जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है साथियों देखिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है? साथियों मसालों का बगीचा जो कहा जाता है यह केरल राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का सी केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी खाई या जो विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, में इसे नोट करते हुए चलिएगा। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो है जनक कौन माने जाते हैं? तो साथियों देखिए भारत में जो है ग्रीन यानी कि हरित क्रांति के जनक जो हैं जब हम माने जाते हैं साथियों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हैं आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जो है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? साथियों देखिए चिपको आंदोलन का संबंध जो है यह चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। वन संरक्षण आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में चांदी यानी कि सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? साथियों देखिए विश्व का सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश जो है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मैक्सिको। मैक्सिको आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? साथियों देखिए दांडी यात्रा जो है यह दांडी यात्रा शुरू हुई थी 1930 में, ऑप्शन नंबर बी पर 1930 दिया गया है जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखने वाले जो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून और जो है न्याय मंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, ऑप्शन नंबर का बी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन किसे कहा जाता है? साथियों देखिए सीपीयू को जो है या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर में जो है कितने वाट होते हैं? तो साथी देखिए एक अश्वशक्ति में जो है यह वाट की संख्या कितनी होती है? तो यह जो है 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति में, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि कौन सी है?
तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो साथियों देखिए रक्त का थक्का जमने में यह विटामिन जो है सहायक होता है, यह विटामिन हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के आपके ऑप्शन नंबर जो डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है यह मंगल ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी मंगल ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। सारे ही प्रश्नों को याद करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो साथियों देखिए भारत में सबसे जो है मीठे पानी की झील यह कौन सी है। तो आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वुलर झील। ऑप्शन नंबर सी पर वुलर झील दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी। तो साथियों देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो हुई थी, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना यह 1922 में हुई थी। 1922 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 21 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। साथियों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का, साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो साथियों देखिए यह संविधान संशोधन जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 61वां संशोधन। 61वां संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। साथियों देखिए भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बैरन द्वीप। बैरन द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब जो है हुई थी। तो साथियों देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी यह 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पर 1885 दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका जो है कथन था। तो साथियों देखिए यह कथन जो था यह बाल गंगाधर तिलक का था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। साथियों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अरावली। अरावली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न कि किस यंत्र का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों देखिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है यह वायुमंडलीय दाब मापने के लिए साथियों क्या किया जाता है। तो यह जो है बैरोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है रेबीज रोग जो है किसके कारण होते हैं। साथियों देखिए रेबीज रोग जो है, यह रेबीज रोग यह होते हैं साथियों विषाणुओं के कारण। विषाणु आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ किस जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि यह जो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1927 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच जो है चली थी। तो साथियों देखिए भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी। तो साथियों देखिए उस समय जो है यह दो शहरें क्या हो जाएंगे, दिल्ली से जो है वाराणसी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए ये जो पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। साथियों देखिए पीलिया रोग से जो है यह हमारे शरीर का यकृत यानी कि लीवर जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी पर लीवर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। साथियों भारत में जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 1 जुलाई सन 2017 को। 1 जुलाई सन 2017 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न हमारा अगला। देखिए अगला प्रश्न है कि सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। साथियों देखिए सोनार का उपयोग जो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर नौचालक के द्वारा किया जाता है। नौचालक आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस यह जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे साथियों। देखिए इसमें से जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ऑक्सीजन आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क जो है किसे कहा जाता है। साथियों देखिए भारत का बिस्मार्क जो है कहा जाता है, यह भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके ऑप्शन नंबर जो बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है। तो साथियों देखिए राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि कटक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि NH44 आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साथियों देखिए राकेट जो है जो है काम करता है संवेग संरक्षण पर, यानी कि संवेग संरक्षण आपके ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1024 बाइट्स किसके जो बराबर होता है। साथियों देखिए 1024 बाइट जो है यह 1024 बाइट साथियों होता है आपके जो है 1 किलो बाइट के बराबर, यानी कि 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट के बराबर होता है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न कि पृथ्वी की जो है बहन किस ग्रह को कहा जाता है। साथियों पृथ्वी की बहन जो है यह पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हमारा प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। साथियों देखिए सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है, राइट आंसर हो जाएगा साथियों लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का बी लिथियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, जो लोग जो है रेलवे ग्रुप डी या फिर अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।